नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूक्रेन का युद्ध जारी है और दुनिया के देश दूर से देख रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि दोनों देशों को कह सकें कि आप लोग युद्ध ना करें। इसी बीच जनवरी में एक नाम काफी तेजी के साथ उभरा, नाम था प्रिगोजिन, और इसी प्रिगोजिन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से विद्रोह कर लिया। लेकिन अगस्त में सुनने को मिल रहा है कि उनकी मौत हो गई है और अब लोग इस मौत के पीछे पुतिन का हाथ मानते हैं। तो आज इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कौन है प्रिगोजिन। रूस में एक प्लेन क्रैश हुआ और उसमें वैगनर की चीफ प्रिगोजिन की मौत हो गई। लेकिन यह साधारण घटना नहीं थी। इस क्रैश की गूंज दुनिया भर में गूंजी। अब कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति ने बदला ले लिया है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन आज हम इस स्टोरी में प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर के नेता प्रिगोजिन की बात करेंगे, जिसने यूक्रेन युद्ध के समय पुतिन का विरोध किया। विकिपीडिया पर दर्ज जानकारी के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन के जन्म के 9 साल बाद येवगेनी प्रिगोजिन का जन्म साल 1961 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। प्राथमिकी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रिगोजिन ने एक खेल एकेडमी ज्वाइन कर ली और वह वहां रोजाना घंटों क्रॉस कंट्री स्कीइंग करता था। शुरुआत में वह एक खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद वह अपराधियों के एक गुट में शामिल हो गया। कहा जाता है कि उसने 18 साल की उम्र में अपने पहले अपराध को अंजाम दिया था और साल 1980 में एक महिला के साथ लूटपाट की। इस घटना के बाद उसने इसी तरह से कई लूट और डकैतियों को अंजाम दिया। उसके बाद साल 1981 में रूस की एक अदालत ने उसे 13 साल कैद की सजा सुनाई, लेकिन 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उसे रिहा कर दिया गया और वह सेंट पीटर्सबर्ग लौट आया और यहां उसने हॉट डॉग बेचे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगा। पूरा नाम येवगेनी विक्टोरोविच प्रिगोजिन, जन्म 1 जून 1961, सेंट पीटर्सबर्ग, मौत 23 अगस्त 2023। प्रिगोजिन ने हुसो वेलेंटाइनोवा से शादी की, बच्चे 3। प्रिगोजिन को कभी कभी पुतिन का शिव कहा जाता था। प्रिगोजिन को कभी कभी पुतिन का शेफ कहा जाता था। रूसी मीडिया की माने तो प्रिगोजिन की किस्मत तब चमकी जब उसकी मुलाकात स्पेन की महारानी से हुई। कहा जाता है कि प्रिगोजिन का खाना इतना मशहूर हुआ कि एक बार संगीतकार रोस्ट्रोपोविच ने अपने सेंट पीटर्सबर्ग घर पर स्पेन की रानी की मेजबानी की। इस दौरान प्रिगोजिन ने कार्यक्रम में खान पान का जिम्मा संभाला। इस कार्यक्रम ने प्रिगोजिन को खासी लोकप्रियता बढ़ाई। उसके बाद रोस्ट्रोपोविच ने 2002 में अपने 75वें जन्मदिन के दौरान लंदन में एक भव्य म्यूजिकल प्रोग्राम किया, जिसमें प्रिगोजिन और उनकी पत्नी को भी आमंत्रित किया गया। उस समय तक रूस की सत्ता पुतिन के हाथों में आ चुकी थी। रूस दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियों में से एक था और यहाँ विदेशी मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। इस विदेशी मेहमानों से पुतिन अक्सर सेंट पीटर्सबर्ग में ही मिला करते थे। यहाँ ज्यादातर पुतिन प्रिगोजिन के ही होटल में मुलाकात करते थे। उससे पुतिन और प्रिगोजिन की दोस्ती और भी गहरी होती गई। पुतिन ने इस दोस्ती के बाद प्रिगोजिन को सरकारी आयोजकों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया और जिंदगी चल निकली। लेकिन अचानक से रूस यूक्रेन का युद्ध होने लगा। फिर अपने दोस्त की मदद के लिए प्रिगोजिन युद्ध के मैदान में उतर गए। लेकिन अचानक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वागनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन पर आरोप लगाया कि वो सशस्त्र विद्रोह कर रूस को धोखा दे रहे हैं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने देश की पीठ में छुरा घोंपा है। वह रूसी सेना और प्रिगोजिन के बीच इस बात को लेकर विवाद था कि सेना उनके ग्रुप के लड़ाकों को जरूरी मात्रा में हथियार और गोला बारूद नहीं पहुंचा पा रही है। लेकिन अब ये युद्ध की कमान संभाल रहे 2 आला अधिकारियों, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के साथ सीधी चुनौती वाला मामला बन गया। फिर यही तकरार पुतिन तक पहुंची। फिर किसी तरह समझौता हुआ और प्रिगोजिन युद्ध के मैदान में पहुंचे। लेकिन उधर पुतिन इस घटना से काफी सदमे में रहे।
और फिर अचानक रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो विमान में रूसी भाड़े की सेना वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन सवार था। उस विमान को संभवतः रूस के अंदर से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने विमान को निशाना बनाकर मार गिराया। इससे आप समझ सकते हैं कि पुतिन से विवाद के बाद प्रिगोजिन की क्या हालत है और क्यों। अब देखना होगा कि प्रिगोजिन की मौत की गुत्थी सुलझती है या और उलझ जाती है, देखना दिलचस्प होगा।